प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो 29 फरवरी विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें, कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तरीका बताऊंगा। साथ में बच्चों मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि एग्जामिनर क्या देखकर फुल मार्क्स देता है और क्यों देता है। सारी बातों का डिटेल्स मैं आप सभी को पूरा डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। और बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर आप ये बता दो कि राइटिंग मेरी खराब है, क्या राइटिंग पे नंबर कटेंगे, लिखावट का स्पीड बहुत स्लो है, हम क्या करें। और बहुत सारे बच्चों का ये भी दिक्कत रहता है कि कभी कभी क्वेश्चन याद होने पर भी परीक्षा हाल में भूल जाते हैं। तो बच्चों मैं आप सभी को यहाँ पे 100% वर्किंग ट्रिक लेकर के आ चुका हूं। अगर आप ये ट्रिक जान जाते हो तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में 95% मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा तरीका बताऊंगा। और बोर्ड परीक्षा के पेपर में जो टॉपर होता है ना, कॉपी किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और बच्चों आप इस तरीके से कॉपी लिखोगे ना तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। पूरा तरीका बताऊंगा किस प्रकार से टॉपर बोर्ड परीक्षा में कॉपी रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिक को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ट्रिक को आपको यहाँ पे समझाना है और यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे देखो, केवल कमजोर बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ पे जिन बच्चों का तैयारी हो चुका है वो भी इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को ओएमआर आंसर शीट पर हल करना होगा, ठीक ना। सभी बहुविकल्पी प्रश्नों क्या करना भैया, ओएमआर आंसर शीट पर हल करना होगा। उसके बाद खंड ब के सभी आसान प्रश्नों को हल करना होगा। सबसे पहले हल कर लो, क्योंकि क्या होगा, आपका टाइमिंग बचेगा। जब टाइमिंग बचेगा तो क्या करोगे, आप आराम आराम से हार्ड वाले क्वेश्चन पे भी सोच सकते हो और उसको हल कर सकते हो। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो प्रश्न जितना आ रहा है उतना जरूर करो, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेप मार्किंग भी होता है, ठीक ना। पेपर में क्या होता है भैया, स्टेप मार्किंग भी होता है। ये सभी को आप सभी को तरीका पता होना चाहिए। अब बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आप सभी को 29 फरवरी के पेपर में किस प्रकार से साइंस की कॉपी लिखना है और कैसे आप सभी को कॉपी को एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करनी है। तो बच्चों इस टॉपिक को समझने के लिए ये मेरे पास बोर्ड के टॉपर के द्वारा ये कॉपी लिखी गई है और इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड कॉपी का फ्रंट पेज मिलने वाला है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपने कॉपी का फ्रंट पेज बढ़िया से भर लेना। इसमें क्या करना होगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, फिर यहाँ पे शब्दों में, फिर यहाँ पे विषय का नाम, प्रश्न पत्र, यहाँ पे कोड वगैरह, यहाँ पे देखो परीक्षा का दिन, परीक्षा का तिथि, पाली और यहाँ पे केंद्र का नाम। इतना भरने के बाद बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो, ये बोर्ड का वायरल पेपर है और मॉडल पेपर है। मैंने आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर का सलूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर के क्लास 10 साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करोगे, पूरा मिल जाएगा। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। आइए बच्चों, सबसे पहले क्या करना होगा, आप यहाँ पे तो बहुविकल्पी वाले प्रश्नों को तो आसानी से हल कर ही सकते हो, लेकिन बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे खंड ब के सारे प्रश्नों के बारे में, ठीक ना। किस प्रकार से हम खंड ब के सारे प्रश्नों को हल करेंगे कि हमारा नंबर भी ना कटेगा, पूरा क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे और लिखने का तरीका क्या रहने वाला है, सब कुछ हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, ठीक ना। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई देखो, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चों जब ये क्वेश्चन आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है तो कैसे हल करोगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आंसर लिखने का जो तरीका होगा, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा, यहाँ पे इस प्रकार से होगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, ये इसमें लिखना आपको प्रश्नोत्तर संख्या पहला। इसी प्रकार से अगर आप कॉपी लिखोगे भाई तो आपका पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने का चांस नहीं रहता है। और इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है कि जब नेत्र की समझन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना पर बनने के लिए कम हो जाती है, ठीक ना, या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। हम क्या बोलेंगे, दृष्टि दोष बोलेंगे। यह 3 प्रकार की होती है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और यहाँ पे दूर दृष्टि दोष। इतने प्रकार का दृष्टि दोष होता है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना तो भाई एक भी नंबर ना कटेगा। इसी ढंग से सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे देखो हेडिंग को डालने के लिए आपको यहाँ पे ब्लैक पेन का जरूरत पड़ेगा, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना, ठीक ना। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही पेन से हेडिंग भी लगाएंगे और एक ही पेन से उसका आंसर भी करेंगे। तो ऐसा करोगे तो भाई नंबर तो कटेगा ही ना, नंबर तो क्या होगा, कटेगा ही ना। तो आपको इस बात को ध्यान में बिल्कुल भी रखना है, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये देखो कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो इस प्रकार से किया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या पहला का हम यहाँ पे दूसरा वाला कर रहे हैं कि वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा बूंदे एक प्रिज्म के रूप में काम करती है। जिस प्रकार प्रिज्म में से प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है, उसी प्रकार बारिश पड़ती है
और तो सूर्य की किरणें 7 रंगों में टूट जाती है, इसलिए बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे हल करना होगा, लिखना होगा। अब अच्छा हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो किस प्रकार से कहाँ पे लिखी गई है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा यहाँ पे लिखा गया है, किस प्रकार से लिखा गया है ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कि देखो यहाँ पे देखो उत्तल लेंस के बारे में समझाना है कि भाई उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो देखो उत्तल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को एक स्थान पर अभिसारित कर देता है। देखो ये आपको उत्तल लेंस लगा हुआ है, और ये क्या करेगा, प्रकाश की जो किरणें आ रही है एक स्थान में बटोर देगा। क्या करेगा भाई, कलेक्ट कर देगा, क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। तो हम इस प्रकार के लेंस को क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। और देखो बच्चों, देखो कॉपी लिखते समय ना आपको बढ़िया से सटीक शब्दों का इस्तेमाल करना है, और साथ में एकदम सुंदर चित्र भी वगैरह बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना चित्र पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग बताना है। भाई अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का क्या यूजेज होता है, क्या उपयोग होता है, इसके बारे में समझाना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग, इसी प्रकार से हेडिंग बनाओ, ठीक ना। हेडिंग बना करके भाई लिखो, ऐसा नहीं कि आसान भाषा में शॉर्टकट में लिख दोगे तो एग्जामिनर भी शॉर्टकट में नंबर देकर के निकल लेगा, ठीक ना। इसमें लिखेंगे कि नाई हजामत बनाने में उपयोग करता है, आंख नाक एवं कान की घाव में इलाज में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में किया जाता है। साथ में हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका उपयोग चालक पश्च वाहनों को देखने में करता है, और टेलीस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या करना भाई, आप सभी को आंसर को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप इस ढंग से देखो, यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या होगा ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक ना। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल भी हल करना होगा। ये देखो क्वेश्चन क्या पहले समझते हैं कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, वोल्टेज का मान कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा लगाएंगे। अब जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया गया ना, सबसे पहले उसको लिखो। यहाँ पे आर का मान, प्रतिरोध का मान 4 ओम दिया है, समय की मात्रा 1 सेकंड दिया है, और एच यानी कि उष्मा का मात्रा यहाँ पे 100 जूल दे दिया गया है। आपको क्या करना है, वोल्टेज का मान निकालना भाई। तो वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर बी स्क्वायर अपन में आर इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एच का मान 100 है, बी आपको निकालना है, आर का मान 4 है और टी का मान 1 है। तो यहाँ से बी का मान 20 वोल्ट निकल करके आ जाएगा, ठीक ना। बी का मान क्या होगा, 20 वोल्टेज निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा कितनी होगी भाई, आपको बताना है। तो अब देखो आर का मान क्या हो जाएगा 20 ओम, आई का मान करंट का मान 5 एम्पियर, समय का मान यहाँ पे 30 सेकंड दिया गया है। डब्ल्यू यानी कि एच का मान निकालना है, एच बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। आई का मान, आर का मान, टी का मान, सबका मान रख दोगे 15 किलो जूल निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं और इसी अंदाज में लिखना होगा भाई, ठीक ना। इसी प्रकार से ब्लैक और ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन करके, और यहाँ पे इस हाशिया वाली चीज को यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ठीक ना। ये देखो हाशिया, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने हाशिया यहाँ पे खींच रखा है, इसको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, और इसी प्रकार से कॉपी को रिप्रेजेंट करनी है तभी जाकर के। और यहाँ पे देखो रिएक्शन जब पूछेगा ना तो बढ़िया से उसका नाम भी लिखना, और यहाँ पे नीचे उसका नाम बता देना वगैरह, इस प्रकार से लिखना होगा, तभी जाकर के भाई पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से फिजिक्स के, ये देखो यहाँ पे केमिस्ट्री के, और यहाँ पे देखो ये वाला देखो आगे आगे आपका बायो के। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी को कॉपी को रिप्रेजेंट करते हो तो भैया पूरा नंबर मिलेंगे, ठीक ना। पूरे ग्राफ वगैरह बनाना है तभी जाकर के कॉपी में ऐसा चमक दमक बना दो ना, चांदी वगैरह, ठीक ना, चमक दमक बना दो कि एग्जामिनर देख करके प्रसन्न हो जाए और पूरा नंबर देने में मजबूत हो जाए, ठीक ना, मजबूर हो जाए, ठीक ना। इसी प्रकार से कॉपी लिखोगे तो भाई पूरा नंबर मिल जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।